अर्घ्यादिसमुदाचारं नृपान् लब्ध्वा महामुनिः निशशादासने शुभ्रे यस्तीर्णे शुभवाससां कुशलं पृष्टवान् भूयो नृपः मुनिसत्तमम् उवाच नारदं भूयः पौण्ड्रको बलगर्वितः। सच्चिदानंद घन दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार, पूज्य शरण सद्गुरुदेव भगवान, मधुमंगलमय संत समाज, भगवान अयोध्यानाथ की महती अनुकंपा कृपा से जीवन का परम लक्ष्य सत्संग श्री महाभारत जी के अनुसार भगवान की दिव्य लीला गाथा क्रमशः भगवान के जिन चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है, यह चरित्र संपूर्ण संसार को, भुवन को पवित्र करने वाले हैं। भगवान की एक शद प्रेरणा संत सद्गुरु के माध्यम से जीव के निकट उसके सुंदर विमल जस को परिष्कृत करने के लिए उसका सानिध्य प्राप्त होता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भा भरोष हनुमंता। भगवान की कृपा के बिना संतों का संग प्राप्त नहीं होता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो सत्संग है वह संस्कृति का अंत करने वाला है। ऐसा परम दिव्य सत्संग प्राप्त होने के बाद में भी यदि अभिमान बढ़ता है तब यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। हमारे ऊपर भगवान की ऐसी अहेतुकी कृपा हुई कि हम भगवान के दिव्य धाम में संतों के मध्य भगवान के समक्ष गुरुदेव के निकट भगवान की कथा कह और सुन रहे हैं। भगवत अंग संग प्राप्त कर रहे हैं। इससे वैराग्य प्रबल हो, संसार का जो ममत्व है वह कम हो, तब यह समझना चाहिए कि जीवन सफल है। तुलसी ममता राम सो
समता सब संसार। ममता भगवान के प्रति बढ़े और संसार धीरे धीरे क्षीण हो, तब यह समझना चाहिए कि सत्संग का जो फल है वह अपने जीवन में घटित हो रहा है। आज यही प्रसंग प्राप्त हो रहा है। देवदर्शन श्री नारद जी महाराज, नारदः सर्वलोकज्ञः पौंड्रकस्य नगरं प्रति, पौंड्रक के सभा मध्य में राजाओं के समक्ष और आम जनता में किस प्रकार का वैमनस्य प्राप्त फैल रहा है, किस तरह का राज्य शासन चल रहा है, इसी का टोह लेने के लिए भगवान ने श्री नारद जी को प्रेरित किया है। अवतीर्य नभो भागात् प्रत्यागम्य नरोत्तमम्, आकाश मार्ग से उतरकर द्वारपालों से राजाज्ञा प्राप्त कर देवदर्शन श्री नारद जी महाराज उत्तर भवन में उस नगर के नरश्रेष्ठ पौंड्रक से जाकर के मिलते हैं। अवतीर्य नभो भागात् प्रत्यागम्य नरोत्तमम्, दवास्थेन समाज्ञप्तं प्रविवेश गृहोत्तमम्। श्री नारद जी महाराज का वह विपुल वैभव, ऐश्वर्य और समस्त चर सचर अचर प्राणियों में व्याप्ति है कि श्री नारद जी महाराज को भगवान का द्रोही भी प्रणाम करता है, और भगवान के तो द्वार में, भगवान के दरबार में नारद जी महाराज का क्या सम्मान है। श्री नारद जी महाराज ने द्वारपालकों को आदेश दिया है, क्योंकि सुरक्षा तो कड़ी करी दी गई है। जब से पौंड्रक ने अपनी सत्ता का आक्षेप अपने नगरवासियों के ऊपर विशेषकर किया है, लेकिन जब वह श्री नारद जी महाराज का आने का समाचार सुनता है कि द्वार पर श्री नारद जी आए हैं, तो अर्घ्यादि समुदाचारम नृपान लब्ध्वा महामुनि, पाद्यार्घ्य करके सुंदर जो सुभद्र वेदिका पर विराजमान कराया है। निशशादासने शुभ्रे, जो आसन है रुक्मदांत परीक्षदा, बड़े सुंदर सुंदर शुभ्र आसन बिछे हुए हैं, उस पर विराजमान किया। कुशलम पृष्ठवान भूयः, श्री नारद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके घमंड से भरा हुआ, अभिमान से भरा हुआ झुकाया तो मस्तक, लेकिन कुछ पूरा झुकाना शेष रह गया था। इसलिए महामुनि कह रहे हैं कि उवाच नारदम भूयः पौंड्रको बलगर्वितः, बोल तो रहा है लेकिन अभिमान के कारण इसकी वाणी का जो रस है
वह रस जो सर्वलोकज्ञ श्री नारद जी महाराज हैं वह इसके हाव भाव से पहचान गए। पहले जब श्री नारद जी महाराज आया करते थे तो कुछ इसके मन में विशेष सम्मान था, लेकिन विशेष जब से अपने मित्र का यह साथ प्राप्त किया है, नरकासुर का साथ प्राप्त किया है, तब से इसका चाल ढाल ही बदल गया। और श्री नारद जी महाराज आए भी इसलिए हैं कि जो इसके अंदर का दूषित तत्व है, यदि वह मेरे आने से शुद्ध हो जाता है तब तो कोई बात नहीं। जैसे रोग अगर अधकचरा हो तब उस रोग को उभारने के लिए डॉक्टर जो वैद्य है वह औषधि देता है रोग बढ़ाने के लिए। जब रोग बढ़ जाता है तब उसका निदान करता है। या दूसरा विकल्प यह है, सुंदर पथ्य को बताता है और उस रोग को अगर औषधि से दबाना हो, जड़मूल से नष्ट करना हो, तो भी उसका वह उपाय देता है। नारद जी महाराज आए भी इसलिए हैं। स्वयं क्यों न हो, श्री नारद जी महाराज के साथ में तो हुआ ही है। देवदर्शन श्री नारद जी महाराज जो भगवान के हृदय से अभिभूत, भगवान के मन में जो प्रकट होने वाली लीला चरित्र हैं, उन सबको तो जानते हैं, क्योंकि जो परमात्मा हैं वह अपने भक्तों का कितना सार संहार करते हैं। करुणानिधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। उवाच नारदः भूयो पौंड्रको बलगर्वितः। बलगर्वित हैं, यह बलगर्वित की व्याख्या की जा रही है कि करुणानिधि मन दीख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगी सुमय डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। पुनः भगवान ने वही लीला का विस्तार किया जिससे श्री नारद जी महाराज स्वस्थ हो सके। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधिना सहित जननी गनति न सो शिशुपीर। वहाँ सत्वगुण बलवान था, लेकिन कुछ अंश में तम गुण का विस्तार हो रहा था, अविद्या का विकास हो रहा था। इसलिए भगवान ने बेगी सुमय डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। और यहाँ तो सत्व का तो नाम ही नहीं है, पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण का विरोध ही विरोध चल रहा है।
जो समाज भगवान को मानता है, जो राष्ट्र भगवान को मानता है, उस राष्ट्र में भी जो आसुरी तत्व हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का जो लांछन जैसा शब्द, गोवध कलंक जैसा शब्द, गोवध कलंक जैसा कार्य इस राज्य में प्रकट होने जा रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण के विरोध में उगला हुआ शब्द है, जो वैमनस्य व्याप्त है, उसका निर्मूल श्री नारद जी महाराज करना चाहते हैं। इसलिए कुशल प्रश्न के साथ साथ भगवान सर्वत्र कुशलः, पौंड्र कह रहा भवान सर्वत्र कुशलः सर्वकार्येषु पंडितः प्रथितो देवसिद्धेषु गंधर्वेषु महात्मसु। हे विप्रवर, आप सर्वत्र कुशल हैं, समस्त कार्यों में पंडित हैं, देवताओं और सिद्धों तथा महात्माओं गंधर्वों में आपकी बड़ी विख्याति है। आप बिना किसी बाधा के सर्वत्र आ जा सकते हैं, सदा सब जगह आपका पहुँच है। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो आपके लिए अगम्य है। हे नारद जी, यह तो बताइए कि आप जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ यह तपसिद्ध और लोकों में विख्यात जो पौंड्रक ही वासुदेव नाम से विख्यात है, क्या इसकी भी आपने कहीं बात सुनी? वाह! सर्वत्र गो निराबाधो, इसको कहते हैं बढ़िया सुंदर प्रशस्ति पत्र देते हुए अपने आप को अपने मुख से अनेक प्रकार के उपाधियों से अलंकृत करना। ब्याज तो भगवान श्री नारद जी महाराज के कीर्ति का विस्तार, लेकिन उस कीर्ति में अपने नाम को खोजने की कोशिश की जा रही है। भवान सर्वत्र कुशलः सर्वकार्येषु पंडितः प्रथितो देव सिद्धेषु गंधर्वेषु महात्मसु। सर्वत्र गो निराबाधो गत्वा सर्वत्र सर्वदा अगम्यं तव विप्रेन्द्र ब्रह्मांडे नहि किंचन। नारदेदं वदत्वं हि यत्र यत्र गतो भवान् तत्र तत्र तपःसिद्धो लोके प्रथित वीर्यवान्। पौंड्र एव च विख्यातो वासुदेवेति शब्दितः। आपने क्या कहा? अगर नारद जी महाराज पूछें इसको दूसरी वाणी में सिद्ध करो, तब यह कह रहा है शंखी चक्री गदी शारंग्री खड़गी तूणी तनुत्रबान विजेता राजसिंहानां दाता सर्वस्य सर्वदा भोक्ता राज्यस्य सर्वस्य शास्ता राजा बलात् बली अजेयः शत्रुसैन्यानां रक्षिता स्वजनस्य च। योऽद्यः गोपिकानां मासौ वासुदेवेति शब्दितः तस्य वीर्यबलेनस्तो नाम्नोऽस्य मम धारणे। नारद जी, सभी प्रकार के समस्त राज्यों का उपभोक्ता, बलवान शासन करने वाला बलवान राजा, शत्रु सैनिकों के लिए अजेय और स्वजनों का रक्षक हूँ। आजकल जो गोप वासुदेव नाम से विख्यात हैं,
उसमें इतना बल और पराक्रम नहीं है जितना मुझ में है। क्या बात नहीं सही गोपो वृथा बाल्याधारत्येवं नाम में। वो तो गलती से लोग उनको वासुदेव कहते हैं, वो वासुदेव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी प्रजा से पूछिए। इदम निश्चित तनो विप्रेंद्र एक एव भवाम्यहम्। ये निश्चय करके आपको बताया जा रहा है, ये सबसे पूछ करके बताया जा रहा है। ये जनगणना की गई है, इनके दादाजी जनगणना करके आए थे वासुदेवो जगत्यस्मिन् निर्जित्य बलिनं यदु। मैं बलवान यादवों को जीतकर अकेला ही इस जगत में वासुदेव रहूँगा। समस्त वृष्णिवंशियों को बलपूर्वक पराजित करके श्री कृष्ण की निवास भूता द्वारिकापुरी को नष्ट कर डालूँगा। इनके दादाजी गए थे नष्ट करने के लिए, आँख उठा करके अभी तक द्वारिका की ओर देखा भी नहीं गया है। मानो श्री नारद जी महाराज मन ही मन में कह रहे हैं, कह लो बच्चों, तुम्हारे साथ में जब घटेगा तब तुमको पता लगेगा। वृष्णीन् सर्वान् बलान् क्षिप्त्वा निहनिष्ये च तां पुरीं द्वारिका विष्णुनिलयां योद्धा चाहं महामते। एते च बलिनः सर्वे नृपा मम क्षमागता। आपको किसी ने बताया? हमको तो सब बता रहे हैं, सारे जो जितने हमारे राजा हैं। आपके कौन राजा हैं? अरे जो दंड मुझे समर्पित करते हैं, कर मुझे प्रदान करते हैं, मेरा यश गाते हैं कि महाराज पौंड्रक बड़े बलवान हैं। अश्वांश्च वेगिनः सन्ति, मेरे पास में क्या है आप जानते हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे पास बहुत से वेगशाली घोड़े हैं, वायु के समान वेगशाली रथ हैं, सहस्त्रों मत वाले ऊँट हैं, लाखों मत वाले हाथी हैं। इस विशाल सेना में सबसे बलवान तो मैं हूँ। और इनके साथ में जब रणभूमि में मैं श्री कृष्ण का वध करने के लिए आगे बढ़ूँगा तब आप तो देख ही लेंगे। उष्ट्रामत्ता सहस्रम च गजानियुतमेव च एतेनाहं बलेना जौहनिष्ये केशवं रणे। तस्मादेवं सदा विप्र वद ब्रह्मन् पुरे मम। इतना ही नहीं, आप प्रत्येक नगर में मेरे लिए सदा ऐसी ही बात कहें। हे बाबा नारद, इस समय इंद्र के समक्ष आप को सदा मेरे बल और पराक्रम की ही बात करनी चाहिए। एक तरफ से श्री नारद जी महाराज को अपना गुरु भी मानता है और गुरु जी से कह रहा है कि गुरु जी आप हमारी थोड़ा सा प्रशस्ति करिए, चले जाइए स्वर्ग में देवराज इंद्र के सामने हमारी थोड़े से जय जयकार करिए। इंद्रस्यापि सदा विप्रः बदनारद सांप्रतम प्रार्थनैषा मम विभो नमस्ये त्वां तपोधन। इसके बदले में तुम दोगे क्या? अरे गुरुजी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम आपके शिष्य ही तो हैं। अब चाहे गुरुजी की महिमा बढ़े चाहे चेला जी की महिमा बढ़े, और गुरुजी महिमा चेला की ही ज़्यादा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी ही हैं और चेला जी गुरुजी से बड़े हो गए हैं। नारद जी महाराज व्यंग्यार्थ बहुत सुंदर व्यंग का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं नरेश्वर। नारद उवाच सर्वत्र गः। मैं ब्रह्मांड तक की जितनी स्थिति है वहाँ सब जगह जा सकता हूँ और किसी भी पुरुषों को अपने समस्त कार्यों के लिए
मेरी शरण लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कहाँ व्यंग का प्रयोग किया जा रहा है। व्यंग का प्रयोग यहाँ पर नारद जी महाराज के शब्द से ध्वनित तो हो रहा है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, पहले शब्दार्थ सुने। सर्वत्र गह सदा चास्मि यावद ब्रह्मांड संस्थिति आचार्य सर्वकार्येषु गमने केन चिन्नृप। किम न वक्तुम, आप क्या नहीं कह सकते हैं। किम न वक्तुम तथा राजन् उत्सहे नृपसत्तम महिम शासति देवेश चक्रपाणो जनार्दने। विष्णु सर्वत्र गे देवदुष्टान् हत्वा सबान्धवान् वासुदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन् हराविति। हे राजन, तुम जैसा चाहते हो वैसी ही बात कहने का उत्साह मैं कर सकता हूँ। जब तक बंधु बांधवों सहित समस्त दुष्टों का वध करके सर्वत्र जा सकने वाले सर्वव्यापी देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन इस पृथ्वी का शासन कर रहे हैं, तब तक उन हरि के रहते हुए दूसरा कौन वासुदेव कहला सकता है। सूर्य किरण से प्रकाशित होने वाले द्युलोक भूतल भूलोक पर जब तक श्री कृष्ण का शासन चल रहा है, तब तक कौन मनुष्य ऐसी बात कर सकता है कि पौंड्रक वासुदेव हैं। तुम्हारे जैसे मूढ़ मनुष्य अज्ञान के वश में रह करके ऐसी बात करते हैं। सर्वत्र जाने की क्षमता रखने वाले अचिंत्य वैभवशाली पापहारी सर्वव्यापी शारंग धन्वा गदाधर भगवान विष्णु तुम्हारे घमंड को दूर कर देंगे। आदिदेव पुराणात्मा दर्पं ते व्यपनेष्यति हास्य में तन्महाराज यच्च वै तत्र संस्थितं शारंग खड्ग तथा राजन् महाघोरं न दाप्यते अतीवरास कालोऽयं तव संप्रतिवर्तते। यह तो मूल है। व्यंग्यार्थ क्या है? थोड़े शब्दों में श्री नारद जी महाराज के व्यंग्यार्थ को लक्षित किया जा रहा है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, सर्वत्र सदा चास्मिन् यावत् ब्रह्मांड संस्थितिः आचार्य सर्वकार्येषु गमने केनचित् नृप। हे राजन, जो तुमने कहा है मैं सर्वत्र जा सकता हूँ, भगवान वासुदेव की कृपा से मेरी गति अबाध है। सर्वकार्येषु गमनम, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो एक सामान्य पुरुष के द्वारा सिद्ध हो जाए और मेरे द्वारा न सिद्ध हो। अर्थात असिद्ध को सिद्ध करना, सिद्ध को असिद्ध करना, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम भगवान के प्रेमी हो, खुद की विद्वेषी हो भगवान के, यह भी मैं क्षण भर में सिद्ध करके दिखा दूंगा तुम्हें। हे राजन, तुम्हें विशेष इस विषय में कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपके मन में बल का अभिमान है तो द्वारिकाधीश प्रभु आपके इस अभिमान को अवश्य तोड़ेंगे। लेकिन हे राजन, सावधान हो जाओ, क्योंकि वे प्राचीन वासुदेव हैं और तुम आधुनिक वर्तमान के वासुदेव हो, और तुम्हारा नाम पौंड्रक वासुदेव है, वो तो जन्मजात वासुदेव हैं। को नाम वक्तुमेवेदं कृष्णे सा सती गोमती। गोमती कहने का मतलब यह है कि कौन बुद्धिमान तुमको वासुदेव कहने के लिए तैयार है।
नरकासुर को छोड़ दो और काशी के दुष्ट जन समुदायों को छोड़ दो, तो कौन तुम्हें वासुदेव कहने के लिए तैयार है। हरि सर्वत्र गो विष्णुर्दर्पम ते व्यपनेष्यति। अपने इंद्रियों से तुम देखोगे कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि जब वे सर्वांतर दृष्टा अंतर्यामी भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश तुम्हारे समक्ष खड़े हो जाएंगे, तो प्रथितः व्याकुलेन्द्रियः, तुम्हारी इंद्रियां व्याकुल हो जाएंगी, तुम उनके तेज को सहन नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम वासुदेव जो बने हुए हो, तुम्हारे द्वारा बनाए हुए जितने वासुदेव के अभिधान अंग अलंकृति अलंकार सारूप्यता है वह सब नष्ट हो जाएगा। अरे बाबा, तुम तो भगवान के दास हो और अपने आप को भगवान के दास के रूप में ही प्रतिष्ठित करो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अतीव ह्रास कालोऽयं तव संप्रति वर्तते। देखो इस देश का, इस राज्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो साक्षात भगवान वासुदेव के समक्ष अपने आप को बलवान वासुदेव पौंड्रक कहने के लिए तुम तैयार हो। घबराओ नहीं, भगवान का यह जो महाभयंकर शारंग धनुष है, महाभयंकर खड्ग हैं, कौमोद की गदा है, यह तुम्हारे हृदय को परिष्कृत कर देगी। ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको मार देगी, नहीं नहीं। देखो तुम में कुछ कमी है, वो जो तुम्हारी कमी है वे भगवान ही तुम्हें शुद्ध कर सकते हैं और तुम्हारे जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं। अब वे कैसे तुम्हारा शोधन करेंगे, तुम्हारा उपचार करेंगे, तुम्हारी कैसी शल्य चिकित्सा करेंगे और तुम्हें कैसे शुद्ध करेंगे, ये तो भगवान के ऊपर है। महाराज जी, जब श्री नारद जी महाराज जी ने ऐसा कहा तो बड़ी जोर से ये नाराज हो गया, बड़ी जोर से नाराज हो गया और कहा, किमिदं प्राह विप्रर्षे राजा हम च द्विजैषः गक्षत्वं काममथं वा मुने शाप प्रदर्शदा। श्री नारद जी महाराज के साथ यह कैसा व्यवहार कर रहा है, इसका दर्शन हम फिर करेंगे।